Good morning, students. Today we are discussing perceptual process. In this perceptual process, we start with stimuli. Means this. Okay. देखिए, इस प्रोसेस को इजी वे में अगर आप समझना चाहें तो उसको दूसरा वे क्या है एक्सप्लेन करने का? इनपुट. इनपुट मीन्स योर ऑब्जेक्टिव, इवेंट और पीपल जिसकी वजह जो आपका स्टिमुली का काम कर रहा है. ठीक है. देन आपका थ्रोपुट. थ्रोपुट मीन्स जब आपके माइंड में उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करने में आपको हेल्प कर रहा है. लाइक आप सिलेक्शन कर रहे हैं किस चीज़ को हमें अटेंशन देना है, किसको नहीं देना है, किस इवेंट को, उसको ऑर्गेनाइज करना माइंड में एंड देन उसको इंटरप्रिटेट करना कि इस इवेंट का मतलब क्या था एंड देन इट बिकम आउटपुट जिसमें आपका ओपिनियन, आपका एटीट्यूड, आपका वैल्यू, आपकी फीलिंग्स इफेक्ट करिए. मीन्स इट इज़ अ रिस्पॉन्स जो आपके बिहेवियर में नज़र आता है. फाइन. So this is the model of your perception process. Now starting with the step 1 stimuli. Stimuli आपके एक्सटर्नल और इंटरनल होते हैं. ठीक है. ये कंटिन्यू आपके एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट से वी आर कंटिन्यू रिसीविंग सम सिग्नल्स. ठीक है. जो स्टिमुलीज हैं वो क्या है? हमारे सिग्नल्स हैं जो हम कंटिन्यूसली रिसीव करते रहते हैं, जो इंटरनल और एक्सटर्नल है. जैसे माना एक्सटर्नल में अगर हम देखेंगे तो एक्सटर्नल में क्या होंगे? द लाइट वेव्स, sound waves, mechanical energy, pressure, etc. from the objective that can you smell and taste. आप उसको टेस्ट कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, ऐसे इवेंट्स हैं. और इंटरनल होते हैं आपके इंक्लूडिंग एनर्जी जनरेटेड बाय योर मसल्स, फूड पासिंग थ्रू योर डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेट्रा. ठीक है. मीन्स आप ये कह सकते हैं when we deprive from the sensor stimulation, people suffer from disorientation, confusion, emotional disturbance etc. मीन्स जब आप लोग जो है इन सेंसर स्टिमुलेशन को इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो हो रहा है अगर आप उसको सेंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जो इवेंट्स हैं आप उसको नहीं देख पा रहे, जो एक्सटर्नल इंटरनल इवेंट्स हो रहे हैं आपके, ठीक है, हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं कंटिन्यूसली उसको रिसीव करते हैं. अगर आप नहीं कर पा रहे तो इट मीन्स यू हैव सर्टेन डिसओरिएंटेशन प्रॉब्लम. आपको कुछ कन्फ्यूजन है. आपने देखा होगा कि कलर ब्लाइंडनेस होती है. इसका मतलब क्या? आपकी आइज़ जो हैं उस कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कलर्स के कॉम्बिनेशन को आप नहीं समझ पा रहे हो तो इट मीन्स डिसओरिएंटेशन क्रिएट होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा. तो स्टिमुली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हो रहा है एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट में हम उसको समझ पाए. ठीक है. जब स्टिमुली होगा, जब इवेंट होंगे, देन ओनली यू आर रिसीविंग द स्टिमुली. तब आपके आपके जो सेंसर्स हैं वो उसको रिसीव करेंगे. ठीक है. बाय दीज स्टिमुली एंटर इन आवर ऑर्गेनिज्म थ्रू सेंसर ऑर्गन्स. जो सेंसर ऑर्गन्स है आपके विजन, हेयरिंग, स्मेल, टच, टेस्ट. ठीक है. इससे ये आपके माइंड में पहुंच रहे हैं कि क्या हो रहा है. आपने विजन देखा, आईज से देखा, आपको पता चला ये रेड कलर है, ब्लू कलर है. क्लियर. नाउ देन सेलेक्टिव अटेंशन जिसको हम कहते हैं सेलेक्टिंग स्टिमुली. अब जितने भी हमारे आसपास कोई भी इवेंट हो रहा है हम सारे इवेंट तो एक साथ नहीं ग्रैस्प कर रहे. हमारा माइंड जो है, जैसे माना अगर आपकी क्लास में टीचर पढ़ा रही है, जैसे मैं सपोज अभी मैं आपको बता रही हूँ कोई चीज़, तो आपके माइंड में अभी जो है जो मैं आपको बोल रही हूँ वो भी आ रहा है. आपके रूम में इधर उधर जो कुछ हो रहा होगा वो भी देख रहे हो. तो आपका माइंड है जो सेलेक्टिव स्टिमुली कर रहा है. आपको कौन सा इवेंट नोटिस करना है अब आप समझ रहे हैं. हो तो सब कुछ रहा है. ठीक है. तो यू आर नॉट all the stimuli received by human organs are accepted by it. जो सारे स्टिमुलस हो रहे हैं वो आपका ह्यूमन ऑर्गन सबको सेम तरीके से एक्सेप्ट करे ऐसा पॉसिबल नहीं है. सम स्टिमुली आर नोटिस्ड एंड अदर आर स्क्रीन्ड आउट. ठीक. लाइक जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, व्हेन यू आर स्टडिंग म्यूजिक प्ले, आपने उसको क्या किया, जो म्यूजिक प्ले हो रहा था आपने उसको क्या करा, फिल्टर कर दिया. आप जो स्टडी करो आपके दिमाग में से वही जा रहा है. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय अवर सेंसेस इज कॉल्ड सेलेक्टिंग स्टिमुली और सेलेक्टिव अटेंशन. मीन्स जिसको हम रिसीव कर रहे हैं और बाकी सारी इंफॉर्मेशन को हम फिल्टर कर रहे हैं. जैसे ठीक है, फिल्टर का काम क्या होता है, जो काम की चीज़ें वो रखना और जो काम की चीज़ें नहीं है उसको बाहर कर देना. ठीक है. हम वो करते हैं जब हम लोग
सेलेक्ट कर रहे हैं कोई स्टिमुली, दे आर n number of factors influence our selective attention. These factors are external and internal, like this, external and internal factors. Fine. Like external में अगर आप देखेंगे, we have a nature. Nature means whether object is visual, audible, whether it involve picture, people or animal. कुछ भी हो सकता है. Picture attract attention more readily than the words. अगर आप देखोगे कोई भी चीज़ सामने अगर लिखी है, हमें वो एकदम समझ में नहीं आएगी, वो हमें एकदम हमारा अटेंशन गैदर नहीं करेगी जितना वो पिक्चर करेगी. ठीक है, पिक्चर देख के आपको एकदम क्लियर होता है चीज़ें. तो आपको ये देखना है कि क्या चीज़ मेरे को एकदम अटेंशन ले रही है. पिक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग अट्रैक्ट मोर एज कम मोर देन द इन एनिमेटेड ऑब्जेक्टिव. अगर ह्यूमन बीइंग आपके सामने जा रहा है, आप उसको जल्दी कैप्चर करेंगे, आप उसे जल्दी देखेंगे एज़ कम्पेयर टू द थिंग्स जो वहाँ पर इन एनिमेटेड या जिसका कोई मूवमेंट नहीं है वो रखी है, आप उसको ज़्यादा कैप्चर नहीं करेंगे. तो नेचर आप देख रहे हैं, उस इवेंट का नेचर क्या है. ठीक है बेटा, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, आप उसको अपने माइंड में समझने की कोशिश करो, आप अपने सामने रियलाइज़ करो. अभी आपके लेक्चर में मम्मी सामने से गुजरेंगी आपके, आप एकदम नोटिस करोगे, बट कोई ऑब्जेक्ट रखा है वो आप नोटिस नहीं करोगे. ठीक है, इतनी तो वो क्या है, नेचर है ऑफ द पर्टिकुलर इवेंट. देन लोकेशन. बेस्ट लोकेशन इज इन फ्रंट ऑफ योर आइज और सेंटर ऑफ द पेज. अगर कोई चीज़ है, वो लोकेशन क्या है, आपके रूम के साइड में बिल्कुल मम्मा मूवमेंट करेगी, आपको नहीं दिखेगा, आप उतना नोटिस नहीं करेंगे जितना मम्मा अगर सामने आ जाएंगी तो आप नोटिस करते हो. और यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जब हम ऐड बनाते हैं न्यूज़पेपर में या प्रिंट मीडिया में पब्लिश कर रहे हैं. all these things are very very much important. Best location in front of your eyes or center of the page. If this position is not possible, then upper portion is most favorable. जो अपर पोर्शन होगा, जैसे माना आप कॉपी में पढ़ रहे हैं तो आपने अपर पोर्शन में कुछ लिखेंगे वो फेवरेबल. अगर सेंटर में या इन फ्रंट ऑफ योर आइज आप नहीं रख पा रहे तो अपर पोजीशन आपकी ज़्यादा फिजिबल होती है जो आप देखते हैं. दूसरा, लेफ्ट हैंड साइड रिसीव मोर यू कैन से अटेंशन एज कम्पेयर टू योर राइट हैंड साइड. पेपर में अगर आप पढ़ रहे हो या कुछ हो रहा है, आप जब पलटते हो तो आपका जो लेफ्ट हैंड वाली साइड होती है आपकी नज़र उसमें पहले जाती है एज कम्पेयर टू योर राइट हैंड साइड. आप करके देखिए. ठीक है. देन कलर ऑल्सो प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. लाइक दिस. ठीक है, here color play a very important role. It is used to attract attention. आपने देखा होगा आजकल ऑफिस मैनेजमेंट में कलर थीम्स और ये सब देखा जाता है. ठीक है, जैसे सब कहा जाता है कि आपके बॉयज़ है तो ब्लू, गर्ल है तो पिंक. और ऑफिस अगर आपको जो है कलरफुल बनाना है, जैसे माना अगर आप जाएंगे किसी ऑर्नामेंट की शॉप में जाएंगे, गोल्ड एंड ऑल सब जहाँ से ज्वेलरी की शॉप में जा रहे हैं, वहाँ हम देखोगे जनरली येलो लाइट होती है. क्यों? क्योंकि उसमें आपका जो गोल्ड है वो चमकता है एज़ कम्पेयर टू वाइट लाइट. बट अगर आप किसी क्लोथ की शॉप में जाएंगे, वहाँ आप देखेंगे वाइट लाइट है. तो लाइट का इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये जो लाइट का इफेक्ट है, जो कलर है येलो और वाइट, दैट हैव अ वेरी ग्रेट इम्पैक्ट. न्यूज़पेपर आप देखिए सिंगल कलर होता है. अगर सिंगल कलर एडवर्टीजमेंट है, इट अट्रैक्ट मोर. ठीक है, इट यूज टू एम्फेसाइज अट्रैक्टिव फीचर ऑफ योर प्रोडक्ट. जनरली कलर किस लिए यूज हो रहा है? To emphasize attractive feature of the product and to create a suitable atmosphere for that. Working environment color used to enhance the lighting effect, you can say, for creating pleasant surroundings. Color का बहुत important रोल होता है. जैसे माना आप देखेंगे वॉयलेट है, वॉयलेट का साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? एग्रेसिवनेस दिखाना. और उसका टेम्परेचर इफेक्ट क्या होता है? कोल्ड. ठीक है, और डिस्टेंस क्या है? वेरी क्लोज. भी जहाँ वॉयलेट है वो बहुत ही क्लोज आपको दिखा रहा है. ठीक है, आपको जो है आप देखते हैं ब्राउन कलर है जिससे आपको एक्साइटमेंट होती है, न्यूट्रल इफेक्ट होता है उसका, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, मगर आपको क्लस्ट्रोफोबिया हो जाता है. मीन्स डिस्टेंस इफेक्ट में अगर ज़्यादा देर तक आप रहते हैं ब्राउन कलर में, आपको जो है बंद बंद सा लगेगा. यू फील अनकम्फर्टेबल क्लोज, मीन्स बहुत ज़्यादा क्लोजनेस आ गई जिसमें आपका दम घुट रहा है. इस तरीके की फीलिंग आती है अगर ब्राउन कलर का आपके रूम में जो है रूम हो. आप देखिए ग्रीन है, वेरी रेस्टफुल कलर, कूल्ड नेचुरल कलर. फार अवे मीन्स आपको जो है ऐसा लगता है आप खुले आसमान में हैं, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है.
तो दीज हैव अ इफेक्ट, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, टेम्परेचर इफेक्ट एंड डिस्टेंस इफेक्ट ऑफ द कलर। तो परसेप्शन में हम ये भी देखते हैं कि उस कलर से हमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देन आप देखते हैं साइज। नेक्स्ट इज साइज। लार्ज साइज होगा तो इट अट्रैक्ट मोर देन स्मॉलर वन। ठीक है, क्योंकि जब आप परसीव करें कोई चीज़, आपके सामने दो चीज़ आई तो बड़ी चीज़ आपको जल्दी दिखेगी। ठीक है, टॉल हैवी, अगर आप देखेंगे सुपरवाइजर्स जो होते हैं दे रिसीव मोर अटेंशन एज कम्पेयर टू स्मॉल हाइट वेटेड। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत ही हट्टे खट्टे लंबे चौड़े, अगर आपके सामने कोई सुपरवाइजर आ गया आप उसकी बात एकदम सुनते हैं, मगर उसी की जगह अगर आपका बहुत ही छोटा नाटा सा जो है बहुत ही कम वेट वाला पतला दुबला सुपरवाइजर है, आप नहीं सुनते, कहते क्या बताएगा हमें। ऐसा आता नहीं आता नेचर, आपको परसेप्शन आता नहीं आता कि ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ठीक है, इन एडवर्टीजमेंट ऑल्सो फुल पेज अट्रैक्ट मोर एज कम्पेयर टू फ्यू लाइन्स। तो साइज ऑल्सो मैटर, इट इफेक्ट इन अवर परसेप्शन। देन द कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि किस कॉन्ट्रास्ट में हम उसको देख रहे हैं, हमारा किस तरह का बैकग्राउंड है। स्टेट दैट एक्सटर्नल स्टिमुली विच स्टैंड आउट अगेंस्ट द बैकग्राउंड, जो स्टिमुली है वो उसका बैकग्राउंड कैसा है, विच आर नॉट वट पीपल आर एक्सपेक्टिंग विल रिसीव देयर अटेंशन। ठीक है, इट मीन्स बैकग्राउंड के बेसिस में, बैकग्राउंड को देख के हम आगे की चीज़ को डिसाइड करते हैं कि हमें उसमें टेंशन देना है नहीं देना है, हमें उस चीज़ को क्या, हम क्या परसीव कर रहे हैं। अब जैसे इस फिगर में देखिए, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट में ये फिगर थोड़ी सी बेटा सही से नहीं आ पाई है, वो उसको पेस्ट करते समय थोड़ी सी दब गई है, बट अगर आप देखेंगे ध्यान से, ब्लैक सर्किल इन द राइट इज अपेयर लार्जर। ठीक है, एज कम्पेयर टू लेफ्ट, आप देखेंगे ये राइट में आपका ब्लैक सर्किल बड़ा दिख रहा है एज कम्पेयर टू दिस वन, बट एक्चुअल में दोनों के सेम साइज है। मगर ऐसा क्यों लग रहा है? बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड। इसका बैकग्राउंड में छोटे हैं सर्किल्स हैं, इसलिए ये हमें बड़ा लग रहा है, और इसके बैकग्राउंड में बड़े हैं सर्किल, तो ये हमें छोटा लग रहा है। तो बैकग्राउंड प्ले किस कॉन्ट्रास्ट में आप उसे देख रहे हैं, जैसे यहाँ है, ठीक है, दोनों सर्किल का साइज सेम है, बीच में सेंटर के दोनों सर्किल के साइज आर सेम, बट यहाँ पर बड़े सर्किल के कॉन्ट्रास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ छोटे सर्किल के में, तो आपको लग रहा है कि ये सर्किल छोटा है, इसका इनर सर्किल। ठीक है, तो किस कॉन्ट्रास्ट में, किस कॉन्टेक्स्ट में हम उस चीज़ को देख रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा प्लांट सेफ्टी साइंस जो होते हैं, जो आपकी मशीनरी औजार में लगाते हैं, आप देखो कि वहाँ पर ब्लैक इन येलो होता है, ठीक है ना, या फिर वाइट इन रेड। आप रेड कलर यूज़ कर रहे हैं तो वाइट पे आप लिखते हैं, येलो हो रहा है तो ब्लैक से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड कलर से वो इफेक्ट आ रहा है जिससे आपका अटेंशन जल्दी ड्रॉ होगा। ठीक है, तो ट्रेनिंग मैनेजर यूटिलाइज दिस फैक्टर in organizing training program in place far away from workspace to create a contrast atmosphere। कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत दूर से भी ये कॉन्ट्रास्ट आपको विजिबल हो जाता है। क्लियर? देन मूवमेंट, मूवमेंट में आप देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोशन स्टेट दैट मूविंग ऑब्जेक्ट रिसीव मोर अटेंशन एज कम्पेयर टू योर स्टेशनरी ऑब्जेक्टिव। अगर कोई चीज़ चल रही है वो आपका अटेंशन जल्दी गैदर करती है एज कम्पेयर टू कोई चीज़ अगर वहाँ पर सिर्फ रखी है, आप रूम में हैं पढ़ाई कर रहे हैं, मगर जो वहाँ पहले से बैठा है वो आपका अटेंशन नहीं लेगा, मगर जो उस समय वहाँ से चल के चला गया वो आपका एकदम अटेंशन गैदर करता है। ठीक है, तो वर्किंग एनवायरनमेंट अटेंशन ऑफ वर्कमैन विल बी फोकस्ड मोर ऑन कन्वेनर बेल्ट। अगर आप देखेंगे वर्किंग एनवायरनमेंट में, अगर आप मशीनरी में काम कर रहे हैं तो जो कन्वेनर बेल्ट होती है वो कंटिन्यूसली चल रही है ना, तो आप देखेंगे वहाँ पर वर्कमैन बहुत अटेंटिव होता है, बहुत जल्दी उस पर जो है फोकस करता है कि कन्वेयर बेल्ट में क्या काम चल रहा है, एज़ कम्पेयर टू पेंटिंग अ वॉल। वॉल पेंटिंग में वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है क्योंकि वो स्टैटिक है। देन रिपीटिशन ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन परसेप्शन। अगर रिपीटेडली एक्सटर्नल स्टिमुली है तो वो आपका जो है जल्दी अटेंशन ड्रॉ करेगी एज़ कम्पेयर टू नॉन रिपीटेटिव वन। ठीक है, मीन्स इसीलिए सुपरवाइजर्स जो होते हैं आप देखेंगे बहुत जो सुपरवाइजर्स होते हैं दे गिव डायरेक्शन टू देयर वर्कर ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, मीन्स आपको सिंपल टास्क करना है उसके लिए भी बार बार इंस्ट्रक्शंस आपको दे रहे। क्यों? क्योंकि रिपीटेटिव अगर इंस्ट्रक्शंस देंगे तो काम अच्छे से होगा, वो उस चीज़ को समझ जाएगा जल्दी। ठीक है, क्योंकि रिपीटिशन हमारा जल्दी परसीव कर पाते हैं हम।
फिर आपका आता है नोवेलिटी या फॉर्मेलिटी, वो फेमिलियरिटी क्या है आपकी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक, आप उसे आपके लिए कितना नया है या आपके लिए कितना फेमिलियर है एक्सटर्नल सिचुएशन। ठीक, तो उस वो भी हमारे परसेप्शन में इफ़ेक्ट करती है। अगर इसीलिए आपने देखा होगा जो चीज़ अगर सिमिलर है तो उसमें हमारा अटेंशन इतना नहीं आता है, हम उसमें इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, मगर जो नई नई चीज़ें बार बार हो रही हैं हम उसमें क्या करते हैं, अटेंशन हमारा जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे आज की डेट में क्या हो रहा है, चेंजिंग वर्कर्स जॉब फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, क्यों? क्योंकि इट विल इंक्रीज द अटेंशन पावर। अगर हम जॉब प्रोफाइल टाइम टू टाइम चेंज करेंगे तो वो हमारा अटेंशन जो होता है जॉब को करने का वो इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे रोटेशन ऑफ वर्क अब आने लग गया है, बैंक एंड ऑल सब आप देखेंगे। वो क्यों है? इसीलिए ताकि आपका अटेंशन ज़्यादा हो, आपका परसेप्शन इम्प्रूव हो सके चीज़ों को लेकर। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एक्सटर्नल फैक्टर्स। Now, tomorrow we will cover the internal factors. Hope you understand all the concept. अगर बेटा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू बेटा।